अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप इस वक्त शदीद गुस्से में हैं और उन्होंने ये जो गुस्से का इजहार किया है वो बेसिकली इमिग्रेंट्स के ऊपर किया है। क्यों गुस्सा आया है उनको, और उन्होंने इस गुस्से के बाद जो है वो आइस को क्या अहकामात जारी किए हैं, क्या नए इख्तियारात दिए हैं, और साथ ही उन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड डिपार्टमेंट है क्रिस्टी नोम और बॉर्डर जार जो हैं टॉम होमन, उनको भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पास की हैं। तो ये जो सारा मामला है, ये जो सारी सिचुएशन है, इसका ये क्यों जो है वो पेश आई और इसमें क्या फैक्टर्स हैं, और अब आइंदा जो इमिग्रेंट्स हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं इस वक्त, उनको क्या मुश्किलात जो हैं वो पेश आ सकती हैं, किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, वो मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूँ। ट्रंप जो है वो टेक्सास में गए हुए थे और ये जो फ्लड आया था इसके बाद की जो सूरत हाल थी उस सिलसिले को वो देखने के लिए और लोगों से मिलने के लिए और जो सिचुएशन थी उसको असेस करने के लिए वहाँ गए थे। और जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि फिर उनसे रहा नहीं गया। ट्रंप ने जो अपना गुस्सा है उसका इजहार बड़ा खुल के किया है और उन्होंने आइस को भी अहकामात जारी कर दिए, नए इख्तियारात भी दे दिए। उन्होंने जो देखा है वो ये देखा है कि जो बहुत सारे लोग थे, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने देखा कि आइस की गाड़ियों के ऊपर जो है वो पथराव कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है वो ट्रंप को बहुत ही नागवार गुजरी है और उन्होंने फौरी तौर पर कुछ फैसले किए हैं और फिर इनका इजहार भी उन्होंने फौरी तौर पर कर दिया। उन्होंने क्या फैसला किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बेसिकली वो कहते हैं कि आई एम ऑन माई वे बैक फ्रॉम टेक्सास, कि मैं टेक्सास से वापस जा रहा हूँ, एंड वॉच इन डिसबिलीव्स एज ठग्स। ये दो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, एक तो ठग्स और दूसरा उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो कहते हैं स्लाइम बॉल्स। ये इमिग्रेंट्स के लिए और ख़ास करके वो कि जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और अटैक कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशल्स के ऊपर, उनके लिए ये दो वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और वो कहते हैं कि द थग्स वर वायलेंटली थ्रोइंग रॉक्स एंड ब्रिक्स एट आइस ऑफिसर्स व्हाइल दे वर मूविंग डाउन अ रोड इन देयर कार एंड और ऑफिशियल व्हीकल। यानी कि वो अपने सरकारी गाड़ी में जा रहे थे और उसके ऊपर जो है जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल लोग हैं या जो प्रोटेस्टर्स हैं जिनका ताल्लुक इमिग्रेंट कम्युनिटी से है, उन्होंने ये काम किया है। और वो लिखते हैं कि ट्रमेंडस डैमेज वाज डन टू दीज ब्रांड न्यू व्हीकल्स, कि नई गाड़ियों को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दीज ऑफिसर्स आर हैविंग अ हार्ड टाइम विद अलाउइंग दिस टू हैपन इन दैट इट शोज सच टोटल डिसरिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। यानी कि ये जो सारी हरकतें हैं, जो सारे काम हैं, ये टोटल डिसरिस्पेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर जो कायम होना चाहिए उसके ऊपर। देयरफॉर उन्होंने फिर फौरी अहकामात भी जारी किए हैं। आई एम डायरेक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम एंड बॉर्डर जार टॉम होमन टू इंस्ट्रक्ट ऑल आइस ऑफिशियल्स, ये जो सारे लोग हैं ऑफिसर, who is on receiving end of thrown bricks, rocks, bricks and any other form of assault to stop whatever means is necessary to do so, कि जो भी आपसे बन पड़ता है, जो भी आपको करना पड़े, जो भी आपको जो है वो हरबा इस्तेमाल करना पड़े, इन तमाम चीज़ों को रोकें और इनके ऊपर काबू पाएं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि आई एम गिविंग टोटल ऑथराइजेशन फॉर आइस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। नंबर वन थिंग, ये एक चीज़ उन्होंने कही है। फिर वो कहते हैं जस्ट लाइक दे प्रोटेक्ट द पीपल, कि जैसे वो लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि आई नेवर वांट टू सी अ कार कैरिंग अ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अटैक्ड अगेन, कि कोई भी ऐसी गाड़ी के जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल का कोई बंदा हो उसके ऊपर दोबारा अटैक हो, ये मैं कभी भी नहीं देखना चाहता हूँ। और इसलिए उन्होंने ये जो उनको पावर दी है कि टोटल ऑथराइजेशन, कि आप अपने आप को जैसे आपको ठीक लगता है वैसे प्रोटेक्ट करें। और फिर वो कहते हैं कि जो इसके अगला जुमला है कि ऑथराइजेशन इमीडिएटली ग्रांटेड फॉर अरेस्ट एंड इनकार्सरेशन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू द मैटर, कि जो मैं अभी ऑथराइजेशन दे रहा हूं इसमें यह है कि आप फौरी तौर पर अरेस्ट कर सकते हैं और फौरी तौर पर उनको जेल भेज सकते हैं, कैद कर सकते हैं। गो कि ये बड़ी नॉर्मल बात है, पुलिस और दीगर इदारे इस तरह की कोई चीज़ होते हुए देखें तो वो फौरी अरेस्ट कर सकते हैं, आपको जेल भेज सकते हैं। लेकिन आइस को मजीद एम्पावर करने के लिए और एक जो टोन है वो सेट करने के लिए ट्रंप ने ये एक सख्त मैसेज जो है वो किया है और उन्होंने इमीडिएटली इसको इन्फोर्स करने का भी कहा है कि अब कोई जो है इसमें लीनियंसी ना शो की जाए और ना ही कोई जो है जिस तरह उन्होंने एड्रेस किया है, ठग्स उन्होंने कहा है, स्लाइम बॉल्स उन्होंने कहा, यानी कि जो डिस्पिकेबल या कोई वायलेंट क्रिमिनल्स होते हैं या जो बहुत ही जिनको नापसंदीदा आप कह सकते हैं शख्सियात या लोग
یا افراد ان کو انہوں نے ان کے ساتھ ایکویٹ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آئس کو جیسے چاہے ان کو وہ پروٹیکٹ اپنے آپ کو بھی کریں اور لا اینڈ آرڈر کو بھی انفورس کریں۔ تو یہ جو ساری ان کی باتیں ہیں، یہ جو ساری انسٹرکشنز ہیں اور ڈائریکشنز ہیں، اس سے بالکل واضح ہے کہ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے تھوڑا بہت وہ ریزسٹ کرتے تھے اور تھوڑا بہت وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی جو ہے وہ چیز ادھر ادھر نہ ہو، لیکن اب آپ ان کو زیادہ فورسفلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے چیزوں کو، اور امیگرینٹس جو ہیں وہ چاہے تھوڑا سا بھی اونچ نیچ کریں گے تو پھر صورتحال جو ہے وہ بگڑتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اب ان کو بیکنگ ہے آئس کو، کہ پہلے اگر شاید وہ کرتے کچھ اس طرح کا کام تو ان کو کوئی جو ہے وہ پوچھ پکڑ ہوتی، لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھرو سیکرٹری کرسٹی نوم اور جو بارڈر جو ہیں زار ٹام ہومن، ان کے تھرو یہ انسٹرکشنز پاس کر دی ہیں، اور ان کو بالکل کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ جو بن پڑتا ہے، جیسے بن پڑتا ہے ویسے آپ اپنی حفاظت کریں، اور جو بھی آپ کے ہاتھ آتا ہے اس کو پکڑیں اور جیل میں ڈالیں۔ تو یہ آج کی جو ہے وہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے کہ وہ گئے تو تھے فلڈز کے حوالے سے اور ساری چیزیں دیکھنے کے لیے، لیکن جب وہ واپس مڑے اور انہوں نے یہ پتھراؤ اور یہ ساری صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لیا، دیکھا، تو پھر ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے یہ انسٹرکشنز پاس کی ہیں۔ تو آئندہ دنوں میں آپ محتاط رہ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کے کسی پروٹیسٹ کا، کسی وائلنٹ پروٹیسٹ کا کم سے کم بالکل حصہ نہ بنے، ورنہ آپ کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، ایک نئے ویلاگ میں ملتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔